बढ़ते हैं खबरों में आगे। मौलाना कल्बे जवाद ने वक्फ कानून पर नाराजगी का इजहार किया है। लखनऊ के इंदिरा भवन जवाहर भवन वक्फ की जमीन पर बना है। मौलाना कल्बे जवाद ने यह बड़ा दावा किया, 80% वक्फ की जमीन पर सरकार का ही कब्जा है। वक्फ कानून का मकसद प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। कांग्रेस ने इंदिरा भवन और जवाहर भवन वक्फ की जमीन पर ही बनाया था। मौलाना कल्बे जवाद ने यह बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है और कहा कि सरकार ने ही आधे से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रखा है। मौलाना कल्बे जवाद ने यह बयान दिया, वक्फ कानून पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि वो इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि आगे भी इस आवाज को बुलंद किया जाएगा। फिलहाल सरकार का घेराव किया और कांग्रेस सरकार का भी उन्होंने घेराव किया है। लखनऊ के इंदिरा भवन को और जवाहर भवन को उन्होंने वक्फ की जमीन पर तामीर हुई बिल्डिंग बताया है। उन्होंने कहा कि 80% वक्फ की जमीन पर तो सरकार का ही कब्जा है। वक्फ कानून का मकसद वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। कांग्रेस ने इंदिरा भवन और जवाहर भवन वक्फ की जमीन पर ही बनवाया था। ये बड़ा इल्जाम जो है मौलाना कल्बे जवाद लगाते हुए नजर आए हैं। तो हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने ये बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून पर सरकार का ही कब्जा है। आधी से ज्यादा वक्फ कानून 80% ऐसी जमीनें हैं जहां पर सरकार ने इस पर कब्जा किया हुआ है। क्या भला होगा ये नहीं बता रहे हो, क्या भला होगा, गरीबों का भला होगा ये बताएं। जो गवर्नमेंट के अंडर में वक्फ है उनसे गरीबों का क्या भला होगा ये बताएं पहले। ये गवर्नमेंट के अंडर में है, उस इससे गरीबों का क्या भला होगा। आज से नहीं है, 24 साल से है, कितना गरीबों को भला होगा ये बताएं पहले। इसको साबित करें पहले जो अंडर में उनके। इसमें सिर्फ खाया है, सिर्फ अय्याशी की है, शराबें पी है, इसकी बदमाशी अय्याशियाँ की है। यहाँ के पैसों से उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। इमारतें पूरी जर्जर हैं, इसकी इमारतें खराब हो रही हैं। करोड़ों करोड़ों का घपला इसमें है। तमाम जितने पुरानी चीजें थी चांदी की सब बेच डाली इन्होंने। डीएम के अंडर में सब चीजें बेची गई हैं यहाँ की। डीएम के अंडर में, डीएम की निगरानी में बेची गई हैं यहाँ की चीजें। चांदी सोने की चीजें बेची गई हैं। तो हम कैसे मान लें कि बकिया यहाँ की हिफाजत करेंगे जब सारी चोरी यहाँ कर रहे हैं। तो वहां भी चोरी करता है, वो कभी शाह नहीं बन सकता। आवाज हमने दिया है वहां के ऊपर, 1000 लोगों को आवाज दिया हमने वहां के ऊपर। आवाज वक्त सज्जा दिया है, 1000 लोगों को हमने वहां पर बसाया है। तुमने एक भी वक्त में यहाँ कितने को बसाया, तुमने कितनों को तुमने सब चोरियां की हैं और पैसे ले लेके दुकानें दी हैं। यहाँ पर 5-5 लाख में जो है वो एडीएम साहब ने वो की है, पलटी की है। और वहां पर जो है वो वक्फ को 100 रुपए मिल रहा है दुकानों का, और खुद 50,000 रुपए ले रहे हो एडीएम साहब वहां से। तो ये बेईमानियां टोटल कर रही है। वहां भी बेईमानियां करेंगे। जब यहाँ बेईमानियां हो रही है तो कैसे भरोसा कर ले कि वहां ईमानदार बन जाएगा। कौन सी सरकारी का संपत्ति बताए। वो जवाहर भवन वक्फ का है, इंदिरा भवन वक्फ का है, ये तमाम चीजें वक्फ की हैं। तो ये आगे उससे लिया है। हुकूमत ने कब्जे किए हैं 70-80% पर, इसलिए बिल लाया गया है ताकि हुकूमत के कब्जों को जायज करार दिया जाए।